किसान साथियों, देखिए ये अभी 2 महीने पहले मैंने ये गड्ढे तैयार किया है, जिसे मैं अभी थोड़ा अपने खेत में प्लांटेशन की सोच रहा हूँ। तो दोस्तों ये मैंने यहाँ पे गड्ढा तैयार किया है इसके लिए। तो दोस्तों ये गड्ढा आपको मैं बता दूं कि इसका जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है दोस्तों, तो वो होता है किसान साथियों 2 बाई 2, यानी कि आप इसको जैसे ये 2 फीट डाउन को हो जाएगा, और वैसे इसकी जो 2 ये सर्कल है, ये इसका जो डाया है ये भी यहाँ पे 2 फीट हो जाएगा। यानी यानी कि अगर हम थोड़ा इसको अगर थोड़ा और भी हम गहरा ले जा सकते हैं किसान साथी इसको ना। पर होता क्या है कि मतलब जो मैं अभी प्लांटेशन, जैसे मैं यहाँ पे अभी परसिमन और कीवी का प्लांटेशन कर रहा हूँ, तो जो मेरे ये प्लांट्स है तो इनके लिए अगर गड्ढा जो खासकर मैं बात करूं कीवी की, तो कीवी के लिए किसान साथियों जो गड्ढा होता है ना, तो वो काफ़ी गहराई रखा जाता है, क्योंकि जो उसकी जड़ें होती है वो काफ़ी गहराई तक जाती हैं, यानी कि 1-1.5 मीटर तक इसकी लगभग जड़ें जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये किसान साथियों हमने यहाँ पे गड्ढा बनाया, ये भी सेम इसी के हैं स्टैंडर्ड साइज़ के, जो 2 बाई 2 हैं। और कोई गड्ढा उसमें ज़्यादा डाउन भी हो सकता है, जैसे ये गड्ढा है ये आपका काफ़ी डाउन में है, जो आप देख पा रहे हैं, तो ये काफ़ी डाउन है। तो इसी तरह यहाँ पे बहुत सारे गड्ढे मैंने यहाँ पे बनाए रखे हैं। तो आप देखो किसान साथियों, ये जो गड्ढे यहाँ पे बने हुए हैं, तो ये 2 महीने पहले मैं बना रखे थे। तो इसको अब हम भरेंगे, और भरने के बाद अब इसमें हम जो मेरा अभी फर्स्ट जो स्टेप है यहाँ पे, जो परसिमन की जो प्लांटेशन करनी है, जो परसिमन प्लांट्स है, तो वो भी मेरा यहाँ पे पहुँच चुका है। परसिमन प्लांट्स मैंने यहाँ पे ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से मंगवाया था, तो ये मेरा 4-5 दिन बाद यहाँ पे आ गया था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ में बहुत सारे यहाँ पे गड्ढे बना रखे हैं। और दोस्तों हाँ, एक इसमें मेन फैक्ट होता है जो आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है कि जो हमारे गड्ढे हैं वो किस साइज़ के होने चाहिए, और उसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है किसान साथियों इसमें, तो इसमें वो आता है जो गड्ढे से गड्ढे के बीच की दूरी। यानी कि जब आप ये जैसे मान के रखो, ये एक गड्ढा ये बना हुआ है और उसके बाद एक ये बना हुआ है, तो जो इनके बीच की दूरी है तो वो कितनी होनी चाहिए, तो वो किसान साथियों आपको इसका काफ़ी ध्यान रखना होता है। देखिए इसमें सबसे पहले क्या होता है कि अगर आप मतलब जैसे कोई जड़ वाले प्लांट्स होते हैं, तो उसके लिए काफ़ी माना जाता है कि वो जो गहराई होती है उसको ज़्यादा रखी जाती है। तो यानी कि मैं इसकी बात करूं कीवी की, तो कीवी के लिए स्टैंडर्ड साइज़ यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे जो गड्ढे से गड्ढे की दूरी होनी चाहिए वो होनी चाहिए यहाँ पे किसान साथियों 4 से लेके 6 मीटर तक, यानी कि लगभग 12 से लेके 15 या 18 फीट तक इसकी हम गड्ढे से गड्ढे के बीच की दूरी रख सकते हैं। और जो हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो ये लाइन से लाइन की दूरी है, जैसे मैं ये यहाँ पे बता दूँ, जैसे ये गड्ढा है यहाँ पे, और उसके बाद जो ये लाइन है यहाँ पे, इसके बीच की दूरी आप अपने जो आपका खेत है, किस हिसाब से आपका खेत काफ़ी बड़ा है या मतलब छोटा है, उस हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। पर यानी कि 3 मीटर से कम तो ये भी नहीं रखना है, यानी कि 10-12 फीट ये भी होनी चाहिए बीच की, जो क्या बोलते हैं 10 फीट जो बीच का लाइन से लाइन की दूरी होती है, तो वो भी कम से कम 10 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब ये प्लांट्स, अभी तो चलो प्लांट्स छोटा है, जब ये प्लांट्स बड़े होते हैं, जब ये इसमें ग्रोथ आती है 2-3 साल बाद, 4 साल बाद, तो उसमें क्या होता है कि हम इन प्लांट्स को फिर काफ़ी जब ये मैच्योर्ड हो जाते हैं तो इसमें काफ़ी ग्रोथ होती है और इसकी काफ़ी फैल आउट होती है, यानी कि इसका डाया बढ़ जाता है। तो हमें मतलब ये होता है कि जो गड्ढे की साइज़ जो आपस की दूरी है वो थोड़ा सा मेंटेन रखना पड़ता है, क्योंकि अगर हम इसको मेंटेन नहीं करेंगे तो हमारे जो ये प्लांट्स है तो ये आपस में टच हो जाते हैं, और फिर और बाकी हमें जब ये अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो हमें इसमें तोड़ने में भी थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि इसमें आने जाने के लिए प्रॉपर स्पेस नहीं होता है। तो इसीलिए हमें इसका जो गड्ढे का साइज़ और गड्ढे के बीच की डिस्टेंस और रो, और यानी दोनों रो के बीच की डिस्टेंस हमें पता होनी चाहिए। बाकी दोस्तों यहाँ पे जो मेरा परसिमन प्लांट है ये भी आ चुका है, आप देख पा रहे हैं, ये मेरा
पार्सल आया है जो मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया था 5 दिन बाद, ये 4-5 दिन बाद आ गया था। तो आप देख पा रहे हैं ये परसिमन प्लांट है और मैं इसकी अभी अनबॉक्सिंग करूँगा, यानी कि मैं इसको आपको खोल के दिखाता हूँ कि ये परसिमन प्लांट है कितनी हाइट के, और जब वहाँ से ये वहाँ पे भेजे, कोरियर करके भेजे गए हैं, तो आप देखेंगे कि ये पैकिंग कैसी हुई है। और इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये मेरा मोबाइल नंबर शो हो रहा है, और बाकी इसके बाद यहाँ पे जो इनका कोरियर की जो सर्विस का जो टैग होता है ना, तो ये भी यहाँ पे इन्होंने लगा रखा है। तो आप ये देख पा रहे हैं, ये मेरा एक कोरियर सर्विस था D84415444, ये मेरा कोरियर का जो ट्रैकिंग आईडी होती है वो था यहाँ पे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको अनबॉक्सिंग करके। किसान साथियों, अभी जब मैंने ये परसिमन प्लांट्स यानी कि जापानी फल जो होता है ना, उसकी मैंने अनबॉक्सिंग की, तो आप इसमें देखोगे कि इसमें इन्होंने जो पैकिंग किया था वो कैसे किया था। सबसे पहले तो यहाँ पे जो ये आप कट्टा देख रहे हो, ये प्लास्टिक का कट्टा है, जो मतलब सीमेंट वाले कट्टे होते हैं। तो ये इन्होंने सबसे बाहर रखा हुआ था, यानी कि इसमें जो बाहर का उन्होंने पैकिंग हुआ था सबसे लास्ट में, यानी तो इन्होंने ये लगा हुआ था सबसे पहले। तो ये सबसे पहले मैंने ओपन किया, उसके बाद जो ये टैग देख रहे हो, ये टैग सबसे लास्ट में लगा हुआ था। तो इसमें ये टैग लगा हुआ था। उसके बाद उन्होंने जो ये बोरी होती है, जूट की बोरी होती है, तो उसके बाद ये उन्होंने बोरी की पैकिंग कर रखी थी। तो इसमें जो ये आप बुरादा देख रहे हो, ये लकड़ी का बुरादा होता है, जो ये देवदार की लकड़ी है। तो इसमें जो फर्नीचर का जहाँ काम होता है, तो वहाँ से ये बुरादा उठाया जाता है और फिर इसमें थोड़ा सा नमी बना के, यानी कि पानी वगैरह उसमें थोड़ा सा स्प्रे मार के, तो इसको गीला करके, तो उसके अंदर ये पैकिंग की जाती है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये आप देख पा रहे हैं, ये परसिमन के प्लांट्स हैं। तो ये आप देख रहे हैं, इससे लगभग 4 या 5 फीट की लगभग इसकी हाइट है। तो आप ये देख पा रहे हैं दोस्तों। तो जो ये परसिमन के प्लांट्स है, तो इनकी जो पैकिंग की हुई थी, जो वहाँ के सर हैं उनसे उन्होंने अच्छा पैकिंग किया है। तो मुझे लगता है कि अभी ये प्लांट्स तो इतना शायद सूखा नहीं है, इसमें अभी नमी है। तो इसको अब जो आप देख पा रहे हैं, देखो यहाँ पे जो अंदर ये गीला गीला है, इसमें अभी काफ़ी नमी है। और तो काफ़ी लोग तो इसमें ऐसा भी करते हैं कि जो थोड़े अरुणाचल प्रदेश के हो गए, आसाम के हो गए, या मतलब उधर जो एरिया है वहाँ पे भी इसको अब लगाना स्टार्ट किया है। अभी तो फ़िलहाल हमारे हिमाचल में ही इस चीज़ की खेती होती थी, क्योंकि जो परसिमन है, जापानी फल है, इसकी खेती स्पेशली हमारे ज़्यादा हिमाचल में ही होती है। और अब अदर स्टेट भी इसकी खेती के ऊपर थोड़ा ध्यान देने लगे, क्योंकि ये एक्चुअली में जो ये प्लांट्स है, ये फॉरेन के प्लांट्स है। और इसमें ये जापानी, जिसका नाम से ही जापानी फल है, या तोंदू फल भी इसको बोलते हैं, अलग अलग नाम से ये यहाँ पे किसान साथियों नाम लिया जाता है इसका, ये प्रचलित है। तो आप देख पा रहे हैं, तो ये आप जो इसकी जड़ें हैं, ये भी काफ़ी अच्छी हैं, मुझे तो इसकी जड़ें भी अच्छी लगी। और यहाँ से इन्होंने काफ़ी अच्छी पैकिंग की है। अब मैं इसको प्लांट करूँगा, यहाँ पे मैं इन गड्ढों में इसको लगाऊँगा। तो आप तो बने रहें इस वीडियो में। चलो वो मैं आपको दिखाऊँगा कि इस जो गड्ढे हैं उसको कैसे आपने इसको पैक करना है, और उसके बाद इसकी जो प्लांटेशन है कैसे करनी है। तो बने रहे वीडियो में।